गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास। देखिए बच्चों, जो अपनी आज की क्लास है अकाउंटेंसी की चैप्टर वाइज पीवाई की सीरीज में अपना चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। लेक्चर नंबर 3 है। और आज की इस क्लास में हम 2022 के जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 7 बजे अपनी एक क्लास और आती है जिसके अंदर हमने पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के हमारे जो है पीवाई की सीरीज उस पर भी चल रही है। तो उस क्लास को अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर से देखें। और इस क्लास में हम 2022 के जो 8 क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं ये बच्चों इस चैप्टर की। और आपको पता है इस चैप्टर का जो वेटेज है वो लगभग 12 नंबर का है। तो इसको अपने को अच्छे से देखना है। टोटल अपन 67 क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे और 14 ईयर्स के पेपर्स अपन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 2011 से 2024 तक के क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम 2022 का पेपर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन अपने को पूछा गया है कि एज पर टेबल एफ अ कंपनी कैन पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो कंपनी जो है टेबल एफ के अकॉर्डिंग कॉल्स इन एडवांस पे कितना इंटरेस्ट लेती है। ठीक है, 12%। और आपसे मैंने कल की क्लास में जो क्वेश्चन पूछा था उसका रिप्लाई भी आपने यही दिया है। ठीक है, तो 12% पर एनम आपको ये और ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगर आपको वेरी शॉर्ट में लिखना पड़े तो आप वहां पे लिखेंगे 12% पर एनम। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन जरूर से एग्जाम में आता है। टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। ठीक है, क्या बोल रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पार्ट। आपको पता है बैलेंस शीट के अंदर हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें पहला पार्ट होता है आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पार्ट। ठीक है, तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पार्ट में हम शेयर कैपिटल को शो करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है, जो नंबर 1 पॉइंट होता है वो होता है आपका शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, और शेयर होल्डर्स फंड में आप दिखाते हैं शेयर कैपिटल। तो ये पूछ रहा है आपसे कि बैलेंस शीट के टोटल में कौन सी कैपिटल इंक्लूड होती है। ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, इशूड कैपिटल होती है, रिजर्व कैपिटल होती है, या सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप होती है। तो आपको अच्छे से पता है सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल को ही हम बैलेंस शीट के टोटल में शामिल करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल हम टोटल अमाउंट के रूप में शो करते हैं, जिसका हम टोटल लगाते हैं, वो सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल होती है। देखो, ऑथराइज्ड कैपिटल तो आपकी एक नाम मात्र की कैपिटल होती है, नॉमिनल कैपिटल होती है। इस ये तो एक मैक्सिमम कैपिटल होती है जिससे किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। तो इसको तो केवल हम शो करते हैं, लेकिन इसका टोटल जो है बैलेंस शीट के टोटल में इंक्लूड नहीं करते हैं। इशूड कैपिटल जो होती है इसको भी हम जो है टोटल में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जितने शेयर्स हम इशू करते हैं एप्लीकेशन उससे कम के लिए रिसीव्ड होती है, तो अपन फिर कम शेयर्स ही इशू करते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन है। और रिजर्व कैपिटल को हम शो करते ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है कि द मैक्सिमम कैपिटल रिटर्न इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड। ठीक है, अब देखो कैपिटल से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ लिया यहाँ पे। अगर आपको ये पता है कि अगर आपने रिप्लाई यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल दे दिया तो या तो गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ अगर आप लिखेंगे तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम कैपिटल होती है किसी भी कंपनी की वो आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है। तो राइट आंसर आपको लिखना होगा इशूड सॉरी ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं फिलअप वाले क्वेश्चंस। तो ब्रैकेट में 2 आंसर होते हैं, उनमें से अगर आपने थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको ऑप्शन देखते ही याद आ जाएगा। चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं। हमारा इसका जो आंसर है आपको इस तरह से लिखना है, पूरा कंप्लीट लाइन लिखना है, और जहां आपका आंसर है वहां पर लाइन खींच देनी है, अंडरलाइन करना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गिव द मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस का मीनिंग आपको बताना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। एडवांस कॉल्स मीन्स दैट अमाउंट विच हैज नॉट बीन कॉल्ड बाय द कंपनी बट हैज बीन पेड इन एडवांस बाय द शेयर होल्डर्स। यानी कि कॉल्स इन एडवांस एक ऐसी अमाउंट होती है जो कंपनी ने अभी तक मांगी नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर्स ने उसको एडवांस में पहले ही पे कर दिया है, तो उसे हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। और हम अच्छे से जानते हैं कॉल्स इन एडवांस पे जो है 12% पर एनम हम इंटरेस्ट वहां पर पे करते हैं।
अब मैं आपसे यहां पर आज का एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप सभी बच्चे क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। ठीक है। आपका आज का होमवर्क यह है कि कॉल्स इन एडवांस को हम बैलेंस शीट में कौन सी हेडिंग में और कौन सी सब हेडिंग में दिखाते हैं। ठीक है। आपको यह आंसर देना है आज की क्लास में कि जो हमारी कॉल्स इन एडवांस होती है उसको बैलेंस शीट में, और एक और बताना है कौन से पार्ट में दिखाते हैं, मतलब लाइबिलिटीज पार्ट में दिखाते हैं या असेट्स पार्ट में दिखाते हैं। ठीक है ना, ये भी बताना है आपको। तो तीन चीजें आपको बतानी है। एक तो कौन से पार्ट में दिखाते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाले पार्ट में या असेट्स पार्ट में, और फिर एक उसकी मेन हेडिंग क्या होती है, मेन हेडिंग, और एक उसकी सब हेडिंग क्या होती है। तो ये आपको बताना है, या आपका आज का क्वेश्चन है। तो इससे पता चलेगा कि भाई कितने बच्चे रेगुलरली क्लास को अच्छे से देखते हैं। तो आई थिंक आंसर आपको पता चल गया है कि ऐसी इंस्टॉलमेंट या ऐसी मांग की राशि जो है कंपनी ने अभी तक मांगी नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर्स ने पहले ही एडवांस में पे कर दी है, या कंपनी को पहले ही एडवांस में रिसीव हो गई है, तो उसे हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन बच्चों यहां पर है, इसको आप जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। इस बार के बोर्ड के एग्जाम के लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2025 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो क्या है, राइट एनी टू यूजेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपका जो रिजर्व अकाउंट है उसके वैसे आपको मैक्सिमम 4 से 5 यूजेज याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि 4 से 5 यूजेज वो आपसे एग्जाम में पूछता है, एटलीस्ट 4 तो पूछता ही है। तो आप 4 अभी अगर याद रखेंगे तो आपको 2 तो वहां पर अगर 2 भी अगर पूछे गए तो आप आंसर लिख पाएंगे। ठीक है। चलिए, द फॉलोइंग आर एनी टू यूजेस ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट टू राइट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज ऑफ द कंपनी। यानी जो कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज होते हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं वो हम आगे की क्लासेस में देखते हैं। फॉर द इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, फॉर द इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स को जो है हम यहां पर बोनस शेयर्स इशू करने के लिए भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर होता है। इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है जिसमें हम कोई असेट्स खरीदते हैं और बदले में हम उसको शेयर्स इशू करते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको भी आप अच्छे से सॉल्व करते हुए चलेंगे और ध्यान देंगे, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है आपको 101% एग्जाम में पूछा जाता है। यासू लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फ्रॉम एंजल लिमिटेड फॉर 6 लाख रुपीज। तो यासू लिमिटेड एक कंपनी है और उसने एंजल लिमिटेड से 6 लाख रुपीज की मशीन परचेज की है। और इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना बच्चों, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जो एग्जाम में आप अक्सर गलती करते हो। ठीक है, तो यासू लिमिटेड ने एंजल लिमिटेड से 6 लाख रुपीज की मशीन परचेज की है। यासू लिमिटेड इशूड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच एट 20% प्रीमियम। ठीक है, तो 6 लाख की असेट्स खरीदी है और हम क्या कर रहे हैं, 50,000 के इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे 100 रुपीज वाले और 20% प्रीमियम पर। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ यासू लिमिटेड। एक बात ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ना। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पूरा पढ़ लिया ना तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है, जो क्वेश्चन आपको आता है और आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आता है और इसको मैं पूरा कर सकता हूं, तो याद रखना उसको पहले पूरा पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ही सॉल्व करना है। अब आपको देखो क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ यासू लिमिटेड, यानी कि जर्नल किसकी बनानी है, यासू लिमिटेड की। कई बार कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता है कि कौन सी कंपनी का नाम कहाँ लिखना है। ठीक है, तो कई बार क्या करते हैं, तो वो या तो लिख देते हैं जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम लिख देते हैं, और खरीदने वाली जो कंपनी है उसका नाम यहाँ पर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू यासू लिमिटेड कर देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है, बहुत बड़ी गलती है, और आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत होता है तो इससे बुरी चीज कोई भी नहीं है। तो याद रखें, तो जिसकी जर्नल हमें बनानी है ये आपकी परचेजिंग कंपनी है। याद रखें, परचेजिंग कंपनी की हम जर्नल बनाते हैं। ठीक है, और ये जो वेंडर कंपनी है इसको हम जर्नल एंट्री में यूज करते हैं। और परचेजिंग कंपनी कभी भी अपना नाम जर्नल एंट्री के अंदर नहीं लिखती है, इस बात को आपको पता है अच्छे से कि ओनर कभी भी बिजनेस में अपना नाम नहीं लिखता है। तो यहां पर एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एंजल लिमिटेड अकाउंट 6 लाख रुपीज। ठीक है, फॉर्मेट बनाकर आप अच्छे से करेंगे।
मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एंजल लिमिटेड अकाउंट। और एंजल लिमिटेड अकाउंट को आप डेबिट कर लो, क्योंकि पहली एंट्री में आपने क्रेडिट किया है। एंजल लिमिटेड को हम 6 लाख रुपीज के शेयर इशू करेंगे। तो एंजल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। याद रखें, सिक्योरिटी प्रीमियम आपको हमेशा क्रेडिट करना है, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का हमेशा फिक्स है, वो शेयर कैपिटल के नीचे ही आएगा और आपको क्रेडिट में ही लिखना है। जब फोर फ्यूचर की एंट्री करते हैं तब हम इसको डेबिट करते हैं शेयर कैपिटल को, तो वहां पर भी प्रीमियम क्या होता है, डेबिट में आता है, तो शेयर कैपिटल के नीचे ही आता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट आ जाएगा, एंजल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी देखो यहाँ पर अमाउंट कैसे लिखोगे, 5000 शेयर्स इशू करने, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन में गिवन है कि 5000 शेयर्स इशू करने हैं, और एक शेयर कितने का है, 100 रुपीज का है। तो आप 5000 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 लाख आपका आ जाएगा। ठीक है, और 5 लाख को आप क्या कर लो, 20% कर लो। इसका 20% अगर आप करते हैं तो वो हो जाएगा आपका 1 लाख रुपीज। ठीक है, और इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5000 मल्टीप्लाई 20, 100 का 20% 20 रुपीज होता है, तो आप 20 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तब भी ये आ जाएगा। ठीक है, बाई चांस क्वेश्चन में आपको ये 5000 शेयर्स नहीं दे रखे हैं, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि यासु लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज इज 20% प्रीमियम पे, तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने होंगे, और वो आपको अच्छे से पता है कि परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट सबसे ऊपर आता है, और इशू प्राइस पर शेयर यहां पर अपन लिखते हैं। एक शेयर 100 रुपीज का है, और प्रीमियम पर अपन उसको इशू कर रहे हैं, तो 120 पे अपन उसको इशू करेंगे, तो यहाँ पर 120 का जब अपन इसमें डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे आ जाएंगे 5000। आई थिंक आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए हैं, और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ चुके हैं, और इसको एग्जाम में अगर ये रिपीट होता है तो आप इसको गलत नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ेंगे फटाफट। प्रियांशी लिमिटेड had invited applications for 15,000 equity shares of 10 rupees each at a premium of 2 rupees per share। ठीक है, प्रियांशी लिमिटेड क्या कर रही है, 15,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन उन्होंने इनवाइट की है, और एक शेयर जो है 10 रुपीज का है, और 2 रुपीज के प्रीमियम पर अपन इशू करेंगे। ठीक है, टोटल जो है हमें यहाँ पर 60,000 रुपीज एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज के अकॉर्डिंग प्राप्त हुई है। ठीक है, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द रेट 3 रुपीज पर शेयर 60,000 रुपीज, यानी कि एप्लीकेशन पे हमें 3 रुपीज मिला है एक शेयर पे। ठीक है, नेम द काइंड ऑफ द सब्सक्रिप्शन एंड गिव जर्नल एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी जो रिसीव्ड हुई है उसकी अपने को एक तो जर्नल एंट्री करनी है, और इसमें सब्सक्रिप्शन किस टाइप का है वो आपको बताना है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन किस टाइप का है, सब्सक्रिप्शन जो है यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन है। कैसे पता चलेगा, देखो मैं आपको बताता हूं। 60,000 रुपीज आपको रिसीव्ड हो रहे हैं, इसमें आप क्या करो, 3 का डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, 20,000। ठीक है, यानी 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 60,000 रुपीज अपन ने रिसीव्ड किए हैं। तो अब आपको पता चल गया है कि 15,000 शेयर्स इशू करने थे, और हमें 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ रही है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का हो गया। तो आपको यहां पर सब्सक्रिप्शन का टाइप बताना था, ओवर सब्सक्रिप्शन बताना होगा। और कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर ऑल्सो, तो मैंने आपको रफ में यहां बता ही दिया है, बाकी इसको अपन यहां पर वर्क नोट में सीख लेते हैं। एंट्री जो आपकी बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000। ठीक है, 60,000 आ जाएगा। ये नरेशन यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 20,000 और मल्टीप्लाई 3, यानी 3 रुपीज के अकॉर्डिंग अपने को ये अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, और इसको ट्रांसफर की एंट्री भी कर लेंगे। आपका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 45,000 और 15,000। तो इस तरह से अमाउंट यहाँ पर अपन शो कर लेंगे। 2 रुपीज का अपना जो है, देखो ट्रांसफर की एंट्री वैसे क्वेश्चन में पूछी नहीं है, लेकिन फिर भी अपन कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 2 रुपीज का यहाँ पर प्रीमियम था,
और एप्लीकेशन जो है आपकी 15,000 के लिए अपने को अपने अप्लाई की थी। तो हम टोटल शेयर जो इशू करेंगे वो 15,000 ही करेंगे। ठीक है। तो 15,000 शेयर्स हम अलॉटमेंट करेंगे। तो 15,000 का जो अमाउंट है अकॉर्डिंग टू 3 रुपीज, वो तो हम रोक लेंगे 45,000। और 5,000 शेयर्स की एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है, उसे हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। 5,000 का जो शेयर्स का अमाउंट है, 15,000 रुपये, वो हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। तो यहां पर नेम ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, एक तो ये अपने को आंसर देना था। और नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड जो निकालने हैं वो 60,000 पे हम 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 20,000 शेयर्स यहां पर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आई थिंक आप अच्छे से क्लियर समझ गए हैं कि हमें किस तरह से इसका आंसर लिखना है। जर्नल एंट्री करनी है और आपको सब्सक्रिप्शन का टाइप बताना है, वैसे मैं बता चुका हूं। ओवर सब्सक्रिप्शन है आपका, 15,000 के अगेंस्ट 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ रही है। ठीक है। चलिए इसके बाद में बढ़ते हैं अपन। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, संजना लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एट 10% प्रीमियम। 20,000 इक्विटी शेयर जो है 10 रुपीज के अकॉर्डिंग 10% प्रीमियम पर हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन 4 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है। एप्लीकेशन पर 4 रुपीज अपन यहाँ पर पेबल है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, और प्रीमियम कितने का है, 1 रुपीज का। तो यहां पर हम एप्लीकेशन पे बोलेंगे 3+1। अलॉटमेंट 4 रुपीज का है, और रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का होगा। तो देखो, रिमेनिंग अमाउंट निकालने के लिए आप इस तरह से इंस्टॉलमेंट को अरेंज किया करो। एप्लीकेशन कितने की है, 4 रुपीज की, तो आप 4 को ऐसे लिखो 3+1। और अलॉटमेंट, अलॉटमेंट है आपकी 4 रुपीज की। अब फर्स्ट कॉल पे कितना बचेगा आपको पता चली गया अपने आप, 10 रुपए का शेयर है तो 3 रुपीज बचेंगे। तो 3 रुपीज जो है हमारा यहाँ पर आ जाएगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो अमाउंट है हमारा यहाँ पर 3 रुपीज पर शेयर हो जाएगा। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 50,000 शेयर्स। देखो, 20,000 शेयर्स के अगेंस्ट 50,000 शेयर्स की यहाँ पर एप्लीकेशन आ रही है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ऑफ 10,000 वर कैंसिल्ड, यानी कि 10,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशन है वो हमने क्या कर दी है, कैंसिल्ड कर दी है। एंड अमाउंट वाज रिफंडेड, और उसका अमाउंट हमने रिफंड कर दिया है। रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस। देखो, 50,000 शेयर्स में से आपने 10,000 शेयर्स का पैसा रिटर्न कर दिया, तो आपके पास कितना बचा, 40,000। और 40,000 को हम कितने शेयर्स इशू करेंगे, 20,000, जो हमें 20,000 इशू करने थे। इसके बाद में है एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज यूज्ड फॉर अलॉटमेंट। क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आएगी उसे हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। विजय हु हैड अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर्स कुड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी उसने पे नहीं किए, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। ऑल दीज शेयर्स वर री इशूड एट 8 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड अप। ठीक है, फुल्ली पेड अप पे हमने इनको क्या कर दिया, इशू भी कर दिया है। एक बात ध्यान से सुन लो, विजय ने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, तो कितने शेयर्स हमने उसको अलॉटमेंट किए वो भी अपने को निकालने होंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट और अलॉटमेंट का पेमेंट इन्होंने नहीं किया है, और उसके बाद में अपने इन शेयर्स का फॉरफीचर कर लिया है, और इनको 8 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग इशू कर दिया है। तो सबसे पहले अपन इसके जर्नल स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। जर्नल ऑफ संजना लिमिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 50,000 शेयर्स पर 4 रुपीज के अकॉर्डिंग अपने को 2 लाख रुपीज रिसीव्ड हो जाएगा। इसके बाद में देखिए बच्चों, सेकेंड एंट्री को आप ध्यान से सुनिएगा, सभी बच्चे अच्छे से। शेयर्स कितने इशू करने थे, 20,000। एप्लीकेशन कितने का था, 3+1। और एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने की हुई थी, 50,000 की। 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी। तो ध्यान देना, 50,000 शेयर्स पर हमने 4 रुपीज के अकॉर्डिंग 2 लाख रुपीज रिसीव्ड किया था। इसके बाद में हमने क्या किया, 20,000 शेयर्स हमें अलॉटमेंट करना था, और उसका जो एप्लीकेशन अमाउंट है विदाउट कैपिटल वो 3 रुपीज के अकॉर्डिंग है। 3+1 आपका 4 अलॉट एप्लीकेशन था,
₹1 का प्रीमियम है। तो आपको पता है कि हम प्रीमियम को अलग दिखाते हैं और रिमेनिंग अमाउंट को अलग दिखाते हैं। तो 20,000 शेयर्स और मल्टीप्लाई 3, तो 60,000 हम कैपिटल में दिखाएंगे और 20,000 शेयर्स पर ₹1 के अकॉर्डिंग जो है हम सिक्योरिटी प्रीमियम का 20,000 अलग शो करेंगे। इसके बाद में हमने क्या किया था, 10,000 शेयर्स का जो है एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी ₹4 की, वो हमने यहां पर ट्रांसफर कर दी थी 40,000। इसके बाद में आपने क्या किया था, 40,000 शेयर्स पर 20,000 शेयर्स इशू किए थे और 20,000 शेयर्स का आपके पास यहां पर क्या है, एक्सेस अमाउंट है। और 20,000 शेयर्स का ₹4 के अकॉर्डिंग 80,000 आपके पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है, जिसे हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसकी यहां पर एक बार मैं देख लेता हूं, मैंने टेबल बनाई है तो मैं टेबल से भी आपको क्लियर कर दूंगा। इसकी टेबल नहीं बनाई, बिना टेबल के अपन इसको कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो जाता है, मैं एक बार वापस रिपीट कर दूंगा। तो देखिए बच्चों, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में हमारा यहाँ पर 2 लाख रुपीज आ चुका है और इक्विटी शेयर कैपिटल में जो है हमारा 60,000 यहाँ पर आ चुका है। सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 20,000 शेयर्स पर ₹1 के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। और आपको पता था कि 20,000 शेयर्स की एक्सेस एप्लीकेशन मनी हुई है, क्योंकि 10,000 की तो हमने रिटर्न कर दी है, ₹4 के अकॉर्डिंग 40,000, और 20,000 शेयर्स का हमने क्या किया है, एडजस्टमेंट किया है। तो 20,000 मल्टीप्लाई 4, 80,000, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, 10,000 को तो मना कर रहे हो, उनको तो आपने कोई शेयर्स इशू नहीं किया, और 40,000 को हमने 20,000 शेयर्स इशू किए हैं। तो जो एक्सेस 20,000 की एप्लीकेशन है ₹4 के अकॉर्डिंग, वो हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर ली है। क्लियर? चलिए इसके बाद में अलॉटमेंट की एंट्री कर लेते हैं। अलॉटमेंट जो है हमारा 20,000 शेयर्स पर ₹4 के अकॉर्डिंग है, तो ₹4 के अकॉर्डिंग आपका 80,000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अलॉटमेंट ₹4 का है, तो 20,000 शेयर्स हमें इशू करने थे, उसका अलॉटमेंट हम कर चुके हैं, तो 80,000 हमारा अलॉटमेंट का यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, आपको पता था कि अलॉटमेंट पे हमने 80,000 ट्रांसफर किया है और 80,000 हम पहले ऑलरेडी एडजस्ट भी कर चुके हैं एक्सेस मनी के रूप में। तो अब हमें यहाँ पर अलॉटमेंट रिसीव्ड की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इस बात पे आप ज्यादा गौर मत करना कि अलॉटमेंट की जो अमाउंट है यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी थी कि कॉल्सन एरियर है, उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया है, तो बिल्कुल अलॉटमेंट पे नहीं किया, उसको जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो एप्लीकेशन पे इतना अमाउंट दे चुका था। ये 4,000 शेयर्स पर, मतलब सभी शेयर्स का जो है पैसा वहां पर रिसीव्ड हो चुका है, तो इसका अपना अलॉटमेंट ड्यू नहीं रहेगा। अलॉटमेंट सभी का आ चुका है, ठीक है, इस शेयर होल्डर का अलॉटमेंट ड्यू नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अलॉटमेंट रिसीव्ड की एंट्री नहीं करनी है। अब देखिए, फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितने शेयर्स हैं, 20,000, और फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट है, ₹3 के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा आपका 60,000। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव्ड करने की एंट्री करेंगे। उससे पहले अपन एक काम करते हैं, एक वर्किंग नोट पे चलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन ये निकाल लें कि हमारा जो है, जिस शेयर होल्डर ने 4,000 शेयर्स की अप्लाई किया था, उसको हमने शेयर्स दिए कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वर्किंग नोट पे ये निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स टू विजय ऑन 4,000 शेयर्स अप्लाइड। उसने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था, तो हमने उसको शेयर्स दिए कितने वो निकालने पड़ेंगे। तो देखो टोटल हमने 20,000 शेयर्स दिए थे 40,000 के एप्लीकेशन पे। सर 40 कैसे आया, देखो 50 में से हम 10,000 को रिजेक्ट कर चुके थे, उनका मना कर चुके थे कि हम उनको कोई शेयर्स नहीं देंगे, तो बचे कितने हमारे 40,000। तो 40,000 अप्लाइड शेयर्स पे हमने 20,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो 4,000 शेयर्स के अप्लाइड पे कितने होंगे, 20 सॉरी 2,000 शेयर्स हो जाएंगे।
ठीक है, यानी कि शेयर होल्डर को हमने 2000 शेयर्स दिए हैं। अब अलॉटमेंट का कितना अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है वो देख लेते हैं। टोटल अमाउंट ट्रांसफर्ड ऑन शेयर अलॉटमेंट 80,000, और एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट 80,000। तो कोई अमाउंट रिसीव्ड होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पहले ही हमारा रिसीव्ड हो चुका है और हम उसको एक्सेस मनी के रूप में एडजस्ट कर चुके हैं। तो फुल अमाउंट वाज एडजस्टेड फॉर शेयर अलॉटमेंट, हेंस नो मनी विल बी रिसीव्ड ऑन शेयर अलॉटमेंट। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब इसके बाद में अपन फर्स्ट कॉल का वर्किंग नोट देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट रिसीव्ड होगा उसका अपन यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। तो टोटल अमाउंट ट्रांसफर्ड ऑन शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे अपन ने कितना अमाउंट ट्रांसफर किया? 60,000 रुपए। ठीक है, कितना ट्रांसफर किया है? 60,000 रुपए हमने ट्रांसफर किया है। 60,000 अपने ट्रांसफर किया है। उसमें से हम क्या करेंगे, ये जो शेयर होल्डर है विजय, जिसको हमने 2000 शेयर्स दिए थे, इसने वैसे तो अलॉटमेंट भी नहीं दिया था और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया था, लेकिन इसका अलॉटमेंट बकाया बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि सभी शेयर होल्डर्स का 80,000 का अलॉटमेंट पूरा रिसीव्ड हो चुका है। तो इसकी जो है केवल फर्स्ट कॉल यहाँ पर एरियर रहेगी, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे अपन ने कोई पैसा एडजस्ट नहीं किया है। तो 2000 शेयर्स पर ₹3 के अकॉर्डिंग 6,000 हमारा कॉल सीनियर रहेगा, और 54,000 हमें जो है यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर रिसीव्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वर्किंग नोट आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। एक बार आप क्लास को दोबारा देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। तो यहाँ पर इस वर्किंग नोट में हमने फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है वो निकाल लिया है, 54,000। अब अपन इसकी एंट्री देख लेते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो अमाउंट रिसीव्ड होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 18,000 शेयर्स पर आएगा, क्योंकि 2,000 शेयर्स का पैसा रिसीव्ड नहीं हो रहा है। तो 54,000 यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद में जिन 2,000 शेयर्स पे पैसा नहीं आया था उनका हमने क्या किया है? फोर फीचर किया है, और फोर फीचर की एंट्री आप देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2000 शेयर्स पर ₹10 के अकॉर्डिंग हमने जो है 20,000 पूरा उससे मांगा था, और उसने 6,000 का पेमेंट नहीं किया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, और शेयर फॉर फीचर अकाउंट में जो है आपको 14,000 आ जाएगा। इन्हीं 2000 शेयर्स को हमने ₹8 पर शेयर के अकॉर्डिंग री इशू कर दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 16,000, 2000 शेयर्स पर ₹8 के अकॉर्डिंग। आपको पता है ₹10 का शेयर हम ₹8 में इशू कर रहे हैं, तो ₹2 का हमारा क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा, और उसके लिए हम शेयर फॉर फीचर को डेबिट कर लेंगे। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2000 शेयर्स पर ₹2 के अकॉर्डिंग ₹4,000, और 16 और 4 हो जाएगा आपका 20,000। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये आपकी री इशू की एंट्री हो गई, और ये आपकी फॉर फीचर की एंट्री हो गई। अब एक लास्ट एंट्री आपकी बचती है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आप जानते हैं जब हम शेयर्स का री इशू कर लेते हैं तो उसके बाद में जो फॉर फीचर अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो बैलेंस हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो कैपिटल रिजर्व के अंदर हम यहाँ पर ट्रांसफर कर लेंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 10,000। ठीक है, इस 14,000 में से हम क्या करेंगे? ये 4,000 माइनस कर लेंगे, तो 10,000 आपका बचेगा। तो बैलेंस फॉर शेयर फॉर फीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, और हो सकता है इस बार एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पिछले 2 साल से जो है एक बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, और अंडर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का जो क्वेश्चन है इस बार इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो क्लासेस को आप जरूर से पूरा अच्छे से देखें, और एक एक क्वेश्चंस का आप अच्छे से रिवाइज करें, और जो चीज़ समझ में नहीं आए उसका कमेंट करके बता सकते हैं। पीडीएफ अगर आपको इनकी चाहिए तो आप अपने इस टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि इसी नाम से हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, और इसी नाम से यूट्यूब चैनल और व्हाट्सअप चैनल भी है। ठीक है, आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें, और आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आपको जो है कमिंग कोर्सेज वहाँ पर दिखने वाले हैं। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।